तो भाई लगातार आप जो है सुदकन कला गांव से हमारी खबर देख रहे थे कि भाई किस तरीके से एक जो लड़की होती है, जो दहेज के जो आरोपी है, जो लगातार हरियाणा में दहेज की खबरें आप देखते रहते हैं कि भाई कभी लड़की की आपने पीछे भी एक जो है अंकिता थी जिसने भाई ऑडियो जो उसका वायरल हुआ था कि भाई किस तरीके से अपने पापा से बोल रही थी वो कि ऐसे ऐसे वो दहेज मांग रहे हैं, और उसके बाद जब वो उनके घर पे जाते हैं तो उसकी डेथ हुई मिलती है। आए दिन हरियाणा में ऐसी ऐसी खबरें हम लगातार देख रहे हैं। फिलहाल सुदकन कला गांव में आप देखते होंगे भाई अनीता सुदकन लगातार जो किसान आंदोलन की बात हो या फिर किसी भी तरीके का जो समाज सेवी काम होता है तो वहाँ पर ये हमें लगातार सामने मिलती है बहन। लेकिन आज इन्हीं के गांव में एक ऐसी जो घटना हुई है तो इनसे पूछेंगे भाई कि पूरी जो घटना है कैसी हुई और जो आरोपी है क्या उनको सजा मिली है या नहीं मिली है। तो सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम भाई। तो बहन जी, आप लगातार जो हरियाणा में खबर फैलती है, जो किसान आंदोलन चलता है, कहीं भी कुछ भी घटना होती है तो आप वहां पर मौके पर पहुंचते हो और जो भी होता है कि उसको इंसाफ दिलाने की जो है कोशिश करते हो। लेकिन आज आपके गांव में ऐसी जो घटना हुई है, आप किस नजरिए से देखते हो इन चीजों को? देखो भाई, इस टाइम जो समाज में, पूरे समाज में हम ये चाहें कि भाई इंसाफ मिलना चाहिए। जी जी जो आज हमारे साथ घटना घटी है अपने परिवार में, एक जिसमें कि हम खुद, मेरे ते भी ले ले भाई, मैं समाज की ठेकेदार बन रही हूँ। जी जी इसमें जो ये लड़की की के साथ घटना घटी है, कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेवार हूँ इसमें। जी जी। क्योंकि मैं इसके मामले में बीच में आई हूँ। अच्छा जी। और मैंने ये लोग बीच में जिम्मेवारी लेके उसके फैसले में मैंने वो लड़की के तय ये समझाया कि भाई बस जे अपने बच्चे ने पढ़ ले। अच्छा जी। मैंने ये नहीं पता था कि भाई हमारे कारण किसी बेटी की जान चली जाएगी। अच्छा जी। देखो, ईब महसूस हो रहा है कि भाई कदे भी किसी बेटी के साथ, मैं सबसे हाथ जोड़ के कहूँ पूरे समाज तक, जी जी भाई किसी बेटी के साथ धक्का ना करियो। भाई हमने धक्का करे हमारी बेटी के साथ, भाई जा तू ओढ़े बस से, तेरे बच्चे ने पढ़ ले, हम तेरे साथ हैं। लेकिन जिस टाइम उसके साथ उसकी जान पाई, भाई हम साथ नहीं, हम तो बहुत दूर बैठे थे, हमें तो पता भी नहीं लगा। हमने पता भी तो जिद लगा जिद उस बेटी की जान चली गई। जी जी तो उसका फायदा भी क्यों है भाई हमारा बोलने का और हमारा उड़ा जाने का। और पूरे समाज के जितने भी हमारे समाज के ठेकेदार बने, जितने समाज सेविक हैं, जी जी जो जितना बंदा अपने एरिए का, वो कल सारा हॉस्पिटल में भाई जब माँ बाप और हम पहुंचे जी जी उस टाइम तक पहला पहुंच चुका था। वो हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी कराया गया, हमको ऐसा गुमराह कर दिया, हमने यूं भी नहीं पता चलिया भाई हमारे साथ वो कह रहे हैं, जिसमें कि मैं, मेरे भी समझ में नहीं आई भाई हमारे साथ ऐसी घटना या घट गई क्यों, हमें पता नहीं चलिया। ऐसा खेल खेले, हम बिल्कुल गुमराह कर दिए। अच्छा जी। पूरा फोन करके हम बुलाए कि भाई तारी लड़की ने सफरा पे लिया, जी जी। वो तो ठीक है, एक बार है जो मिल जो। किसका कॉल आया था? इस जो लड़की की सासू का, भतीजा का, रिश्तेदार का, रिश्तेदार का। पूरा छबड़ा गांव, पूरा खटखड़ खाप, पूरे समाज के ठेकेदार इतने जुड़ रहे थे, जी जिसमें कि वो सारे उड़ा पहुंच लिए थे। और हमने जब तक पता भी नहीं था कि भाई हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई, हमारी बेटी की जान ले ली उन दरिंदे ने। अच्छा जी। उन्हें तैयार है हमारी बेटी की जान ले ली, और उन्हें बोला कि सपरा पी रखा है, और बोल रहा है ठीक है, ये तो ठीक है भाई, हमारे गांव के लड़के की उड़े ड्यूटी है, उसका फोन है गया कि अपनी बेटी तो हो ली और आप कुछ न कुछ आप पहुंचे भी नहीं, पता है कि ना। नहीं तो हमारे साथ तो ऐसा 29 षड्यंत्र रचा था, उसका पापा ने बुलावे थे हमें। अच्छा उड़े कि भाई आप आ जाओ एक बार, आपकी बेटी तो मिलो, आपकी बेटी ने सपरा भेजी। जो पापा चले जाता, हमने 100% ये लग गए कि भाई उसके पापा के उड़े साइन करवा दे। उसके पापा ने बड़ो पुछड़ा के उस लड़की का अपना दाह संस्कार के लिए राजी करके, और फिर हमने पता दें दे। अच्छा जी। जे हमारे गांव का लड़का की ड्यूटी नहीं होती उड़े। फिर हमने पता चल गया भाई, हम पूरे परिवार के लिए, कुछ लेडीज और कुछ काके ताऊ हम पहुंचे उड़े। हमने पता चला उस टाइम तो हमारी बेटी होली थी और सब घर में ले जा रखी थी, हमने तो देखने भी नहीं दी। अच्छा, देखे नहीं है, मतलब देखा नहीं मार पीटी के निशान है कुछ गला पे, कुछ इस तरीका कुछ वो नहीं था? वो भी हमारे साथ मानने को लगे, एक साजिश रची गई है। मेरे को बोलिया भी था एक मेरी चाची की भाई आओ अपनी बेटी को देख लो, सब घर में थी उस टाइम। हम गए तो हमने अंदर तक आवाज आई कि ये बेबी तरना हो, डॉक्टर ने मना कर दिया। अच्छा थोड़ी देर बाद ओड़ा पूरा समाज पहुंच गया, हम अंदर जान नहीं दिए, हमारे तई बेटी ओड़ा देखने नहीं दी। यह भी साजिश थी उनकी, उन्हें तो मरते पहला पूरी पंचायत मार दी, पूरे डॉक्टर भी मार दिए भाई, प्रशासन भी मार दिया। जब हमने पता चला उन्होंने अपना पूरा काम कर लिया था। लेकिन मैं ये भूल जावा प्रशासन और पंचायती कोई भी हो, मैंने कौन पंचायत भाई कल जे तारा गल बन गई, तारी जी बेटी जी मर गई तो तुम तो भी युवे काम कर दोगे के। मैंने उन बेटिया ने इंसाफ दुआ दो, सारे समाज जिस समाज की सेवा करो, समाज के ठेकेदार बन रहे हो, तो इन बेटिया ने इंसाफ मिलना चाहिए। ये तो हर घर की बेटी बलि चढ़ने लग रही है, बिल्कुल जी। और रोज की घटना सामने आने लग रही, आज ओढ़ा आज ओढ़ा न बता कितनी बेटियां की बलि देंगी। ये माँ बिल्कुल बेटियां ने जय जन्म दे के पैर पोस के इतनी बड़ी करें कि भाई मामे लोग अपने ये दरिंदे तियारे
इनका पहले शादी करा। हम नहीं कंदे भाई, हम झूठ नहीं बोलांगे, हमारे पास कोई दहेज की मांग नहीं थी। दहेज की मांग तो जिद करेंगे, वे नंगड़ है, उनका खुदे का कुछ नहीं था। फिर भी हमें अपनी बेटी, हमारी चीज जरूरत है सारी जाया कर दी। अच्छा जी। क्योंकि हमने हमारी बेटी बसाने की कोशिश करी थी। हमने नू नहीं था कि हम किसी का घर उजाड़ा। हमें आरोप नहीं लगाते, दहेज की कोई मांग नहीं थी। हमारी बेटी के साथ तो शराब पिया करदा भाई, मारपीट करया करदा। उन्हें जो सासू थी, ननंद थी भाई, देवर था, उन्हें कदे भी अपनी मारी चोरी की साइड नहीं ली, अपने शराबी बेटे की साइड लिया कर देवे। अच्छा जी। उन्हें कदे बेटी की साइड नहीं ले कि भाई तारी बेटी, तारा इतने बढ़िया बालक, इस पूरे गांव में पूछ ले, पूरा छबड़ा गांव में जाके पूछ ले, हमारी बेटी में 1% भी कोई इतनी भी नू कह दे कमी थी। कमाने वाली थी, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पालने वाली थी। आज देखो भाई, इतने बड़े बड़े फोन रखे बहू बेटी, जी जी। आज नू देख ले किसी का फोन में उसका फोटो नहीं है, यारे तो हिसाब ले लो। हमने उसका फोटो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं भाई, उसका फोटो मिल जाए। रोज सेल्फी खिंच खिंच गेड़े बहू बेटी। बिल्कुल वह उस अटके थी बेचारी, बसन वाली, काम करने वाली, उसमें ये कोई वो नहीं था कि भाई वो जो कर समाज चल रहा है हमारा, जो हमारी बहू बेटी कर रही है ना, उसने था सिर्फ काम करना और अपने बच्चे पालने, किसी के कोई उसमें फालतू की सिस्टमबाजी में नहीं थी वो बिल्कुल भी। जी, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो उसके हस्बैंड थे उन्होंने भी कुछ खा रखा, सपरा वगैरह कुछ कर रखा, मतलब इस वो तरीके तो से। हमने पता भाई, वो तो डोंग रचा गया है कि कमजोर बना दे। मर्द हो रहे मामे ऊंचाने पहुंचे थे, प्रशासन ते हमने फोन करके था भाई, हम ऊंचाने थाना में पहुंच लिया, प्रशासन पहुंच लिया के ना, ओड़ा फोन आया कि वो तो हो लिया। हमने अच्छा। जाके पता करे उड़ा, मैं क्या कि भाई के हालत है कुछ, हमने तो उसका मतलब भी नहीं भाई, मैं तो राजी नहीं थी बराबर में छड़ा बड़दा, आत्मा ने कम से कम संतुष्टि तो मिलती। जी जी। जड़ा हमारी बेटी गई मामने की मतलब है उसका। अरे उन्हें ये ढोंग रचा, उन्हें बोलिया कि भाई वो तो बोलन की हालत में भी नहीं, वो तो रेफर कर दिया, जिसमें कि वो भी मारा आगे झूठ बोली गई। थोड़ी देर पाछे अंदर खाते रिपोर्ट आई, कोई डॉक्टर ने बोला कि भाई इमरजेंसी में है, ठीक है, आपको गुमराह किया जा रहा है। हम इमरजेंसी में गए तो उस टाइम वो एम्बुलेंस में डाल लिया था। एम्बुलेंस में देखने खातर मैं दौड़ के गई, बल्कि उन्हें मैंने जाने थे क्योंकि मैं पहला भी उनके बीच में ली। उन्हें गाड़ी चालू, एम्बुलेंस का ड्राइवर तो बोला कि चला दो गाड़ी। मैं थोड़ी देर बाद दूर तक भाजी भी, मैं रोक दो, लेकिन उनती मेरे ते मिलन नहीं दिया वो। और जे मेरे ते मिलता भाई, मैंने सजा बेसन काटनी आ जाती, मैं जेल जाने ते डरदी नहीं बिल्कुल भी। मैं उसने ओढ़े उसकी मैं लाश बना देती, क्योंकि मेरा दर्द था। मैंने अपनी जिम्मेवारी पर मैंने इतना समझा था कि उसने ये बोल के गया था मेरे ते की बार 10 तारीख ने जी। कि आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, कल 10 तारीख ने मतलब वो आए थे, उसका देवर था, उसका हस्बैंड था, वो सारे पंचायत में बात हुई थी। पहले थाना में हुई थी पंचायत, फिर घर पर आए थे, घर तक लेके गए थे। उस टाइम उसने ये बोला था कि भाई मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ना मैं शराब पीऊंगा और ना मैं आपकी बेटी का हाथ लाऊंगा, ना मारा पीटी करूंगा, अपना काम करूंगा। लेकिन मिलन नहीं दिया। और जो वे जिम्मेवार बन के गए थे वो हमारे श्यामी आन नहीं दिए, वो हॉस्पिटल में आए थे। फिर वही बात है, उन्हें तो बोल दिया कि भाई हमने मार लो, हम किसी ने मार दे थोड़े, फिर मारी तो मार दी, हम थोड़े मारेंगे किसी ने भाई। हमने तो प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है मेरी, और मैं पंचायत ठेकेदार जो समाज के ठेकेदार है उनसे भी रिक्वेस्ट है भाई, हमारी बेटी ने इंसाफ दिलाओ। उन दरिंदों को, हथियारों को भाई सजा, करड़ी सजा। और मैं तो जब तक इन दरिंदों ने सजा नहीं मिलेगी, और एक दिन दूसरी सीमा, तीसरी सीमा बलि देती रहेगी भाई। जी जी। और एक दिन एक बेटी की बलि आओगी। जी, मतलब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि कहीं न कहीं मारा-पीटी लगातार चलती थी, वो शराब पीता था, उसने खुद ऐसा सोच लिया हो, कुछ खुद ऐसा खा लिया हो। भाई ये तो आप ये सोचोगे कि ये परिवार जानबूझ के ये बातें कर रहे हैं। आप छबड़ा गांव में जाओ, छबड़ा गांव में जाके और छपड़ा में नू पूछो कि उस बेटे की किसी सोच थी, किसे विचार थे। वे नू कह रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं, मैंने फोन आया मेरे तो रात सवेरे, जी। भाई उस तारी बेटी की ऐसी सोच कदे भी नहीं हुई कि भाई वो घनी मजबूत थी, घनी संस्कारा की लड़की थी, भाई अपने बच्चे ना पालूंगी। जी जी। उसका कदे उसने ये सोचा नहीं भाई मैं मरूंगी। उसने ये सोचा भाई मैं अपना मंडासा मार के अपने बच्चे ने पालूंगी। उसने मरने की कदे सोचा नहीं। वो इतनी कमजोर भी नहीं थी, क्योंकि जो 12 साल एक शराबी के साथ भी तैस है, जी वो जी। इतनी कमजोर भी नहीं थी। वो भाई 12 साल पहला, हाँ आजकल तो आपने बेरा भी है, जी जी। इसी सिस्टम बना के छोड़ के भेज जल्दी है बिल्कुल, भाई, बिल्कुल। दूसरी शादी कर लेंदी भाई। मारता मना कर देंदी, मैं नहीं जानती कौन माना है पंचायतें की। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। भी उस बेटी की देख, उस बेटी में कोई कसूर नहीं था, जो पंचायत की मैंने कर दिया अपने बड़े काके तावा की इज्जत देख के, और उस घर में गई थी। जिस बेटी ने 12 साल कष्ट सह लिया, वो बेटी मरने की नहीं सोच सकती। सरासरी हत्या भाई, हत्या करी गई है उसकी, और वह मारी है भाई, गणी कसूती बदीन माटी करके मारी है छोरी। तो जो आरोपी थे, किस-किस का नाम आपने दिया है? एक देवर है, जी। एक सासू है, और एक खुद उसका पति है। और गिरफ्तार कौन-कौन हो लिया अब तक इनमें नहीं से? होए, नहीं होए गिरफ्तार, ये प्रशासन की डील है। और मैं कहूँ प्रशासन तो है, कल ने फिर प्रशासन बीच में आवेगा। या तो उनको गिरफ्तार करो, कड़ी दोषियों को कड़ी सजा दो,
नहीं जी, तो जी। भाई हम एक्शन लेने आने नहीं लाएंगे। अपने बेरा भी है, जी, जी। क्योंकि मैं हमें कोई भी हमारे साथ गलत करेगा उसको हम बर्दाश्त करांगे नहीं। बिल्कुल। ये तो सोचना नहीं प्रशासन ने कि भाई गरीब लोग हैं दब के बैठ जाएंगे। हम गरीब घर में गरीब होंगे भाई, हम दिमाग से गरीब नहीं हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल। आवाज उठाने सीख रहे हैं, आवाज अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़न लग रहे हैं। और भाई उसको इंसाफ, हमारी बेटी ने इंसाफ मिलना चाहिए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो कुछ सरकार ने अल्टीमेटम दे रखा है भाई 2 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे या फिर कुछ इस तरीके का बोल देखो रखा है? भाई सच्चाई बताऊं आपने, जी, जी। कल हमारी इतनी बुरी हालत थी, कल हमारी बेटी का दाह संस्कार लगभग 6 बजे होया होगा, जी। और वो पंचायत बीच में आई थी कि भाई आप तय रिक्वेस्ट है पूरी पंचायत, और हमारे लोग, हमारे काके ताऊ इतने, हम ऐसे लोग भी नहीं है कि भाई हम पंचायत का मुंह मोड़ देंगे। जी, जी। भाई हमने पंचायती तौर पे वो हम तो अपनी बेटी ने उरे लियावा थे, इतने वो भी नहीं था कि भाई हम पूरा परिवार राजी था, पूरा गांव राजी था भाई अपनी बेटी ने उरे लेके आओ, जी, जी। उरे दाह संस्कार करांगे। लेकिन हमने फिर भी कड़िया निकड़िया समाज काने लगाया कि भाई पंचायती तौर पे हमने सोचा कि बाप के घर से तो बेटी की डोली उठा है, लेकिन ससुराल से जड़ा है उड़े तरथी उठा करे। जी, जी। वो सोच सोच के समझ के भाई चारों तरफ लगा के हमारे बड़े बुढ़े ने फैसला लिया कि भाई हम दाह संस्कार छपड़ा गाँव में ही करेंगे। जी। उड़े दाह संस्कार होने के बाद भाई अंधेरा हो गया था, हमने उस टाइम ना सूझबूझ थी प्रशासन से। आज बात करेंगे, या तो प्रशासन उनको गिरफ्तार करो, ये तो हमने कहने की जरूरत नहीं। जब हमने मुकदमा दर्ज करा दिया, प्रशासन की नॉलेज में डाल दिया, डॉक्टर ने रुका दे दिया भाई ये ऐसा मामला हो रहा है, जी, जी। हत्या का मामला है, तो प्रशासन ने खुद ने करनी चाहिए कार्रवाई। मामे कोई जे कोई बड़ा अधिकारी का, कोई मंत्री एमएलए का कोई घटना घट जाए, कोई बेटा मर जाए, कोई बेटी मर जाए, बिल्कुल। और प्रशासन तय पुलिस वो फोन करके बिल्कुल। कहेगी ना, ना, है? बिल्कुल नहीं जी। ये तो गरीब आदमी ने जरूरत पड़े भाई, हमारे वर्गे गरीबा ने जरूरत पड़े कि गिरफ्तार करे कि ना करे। और अब तक तो कड़िया तो मैंने नू भी नहीं लगता भाई गिरफ्तार करेंगे। कल उसका घर का कोई भी भाई मारते मिलन नहीं आया, बच्चे मिलने दिए नहीं, सासू मिलने दिए नहीं, देवर मिलने दिए नहीं, कोई भी परिवार का आदमी मारते मिलिया नहीं। इतना पूरा गांव उठ के जा रहा था। तो देख सकते हो भाई लगातार हरियाणा में आप ऐसी घटनाएं देखते रहते हो, और अगर एक मंत्री का अगर कुत्ता भी खो जाता है तो भाई सारी हरियाणा पुलिस और भी तमाम नाके लग जाते हैं। लेकिन जब बात गरीब की आती है, किसान की आती है, तो भाई हमें रोडों पे जाना पड़ता है कि भाई जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करो, हम रोड जाम करेंगे, तब जाके जो ये पुलिस एक्शन लेती है। अदरवाइज घर में बैठे हैं, केस दर्ज करवा दिया, 4 दिन 5 दिन बाट देखते रहते हैं भाई इनको गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे। ये हरियाणा सरकार को मान लो भाई एक आदत सी हो गई है बस। ये तो देखो ये गरीब इंसान ने तो अपनी आवाज उठ, अपने हकों के लिए आवाज उठाओ और जी, कुछ जी। न कुछ मिल जाएगा। जी, जी। जब तक गरीब आदमी अपनी आवाज नहीं उठाता नहीं, उठाता नहीं, जब तक इनको कुछ नहीं मिलता। क्योंकि प्रशासन ने सोचा है एक कीड़े मकोड़िया की जिंदगी जो जिया कर नहीं, वो ये गरीब लोग जी रहे हैं, जी, ये नहीं चाहते कि भाई, लेकिन ये सोच कीड़ा मकोड़ा भी इतना तंग होकर कोई न कोई काटना सीख रहे भाई। हम बिल्कुल। भी अपने हकों के लिए आवाज उठावांगे। इंसाफ इस बेटी ने जो हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ घटना घटी, जी। हम बैठ देखो नहीं भाई, मेरा पूरा परिवार का रोष है और पूरा परिवार तैयार है। हम अपनी बेटी ने जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम घर आने बैठ दे। जी, जी। हम प्रशासन की बाट देखेंगे, गए हैं मिलन भाई, प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन ने पूरा विश्वास दिलाया था कि भाई आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि 306 और 302 और 174 का मुकदमा दर्ज करे हैं। जी, जी। वो आपने पता भी है ये मुकदमे इनकी जो ये धारा लागू हुए हैं तो क्या होना चाहिए, जी, जी। सबने मेरा। जी। और जो इनमें भी ढील बरता है प्रशासन, फिर भाई प्रशासन का कसूर, हमारा जी। कोई कसूर नहीं। जे प्रशासन सजा नहीं देगा, इतने कमजोर हम भी नहीं भाई, हम खुद सजा देने की कोशिश करेंगे। और जब तक गरीब आदमी खुद सजा नहीं देने लगेगा नहीं, जब तक इस सरकार के समझ में भी नहीं आती, प्रशासन का भी नहीं समझ में आती। मैंने कहूँ भाई बेटियां की बलि चढ़ाना बंद करो, समाज तक कहूँ, और बेटियां ने इंसाफ दुआ। ये बेटियां बिना ये संसार नहीं है। कदे किसी इन पुरुषों का तो एक घमंड हो रहा भाई मैं पुरुष हूँ, ये पुरुष प्रधान देश है ना, इस बात ने भूल जाना चाहिए। बेटियां के बगैर ये देश नहीं है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। बेटी के साथ ही सब कुछ संसार है, तो बेटी है तो संसार है, नहीं कुछ भी नहीं है। जी, जी। तो भाई पूरी बातचीत जो है आपने सुन ली है, और ये अभी जो चिंतन का विषय है, जो सरकार है वो क्या एक्शन लेगी, उसके बाद इनका जो मतलब देखने को आएगा भाई, जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार होंगे आज या कल में को। अदरवाइज आगे जो भी एक्टिविटी इस केस में होगी वो आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल की ये तस्वीरें थी भाई, किस तरीके से हरियाणा में आप लगातार देख रहे हैं भाई, जो बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है उनको, हालांकि वो घटना घट जाती है उसके बाद फिर जानकारी ये निकल के रहती है कि भाई किसकी ज़्यादा पहुंच है, कौन बचेगा कौन रहेगा, और आरोपी जो है बस नाम का गिरफ्तार होता है भाई। लेकिन फिलहाल जो हरियाणा सरकार है उसको कड़े से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि जब बात हम कहते जरूर है कि भाई ये धारा लगी मैम, लेकिन धारा खाली लग जाती है, लेकिन जो उस पर सजा होती है वो नहीं मिलती। मैंने कहूँ भाई एक बात और है,
कोई मंत्री है कोई एमएलए है, किसी की भी अप्रोच ज्यादा है, किसी की पहुंच ज्यादा है, जी, भूल जी। जाना इस अब की बार जी जी गरीब इंसान की से पहुंच ज्यादा किसी की भी नहीं होती। बिल्कुल और माँ में इस पहुंच तो डर देखो भाई हम जड़े तक कदम सोचा है जितनी पहुंच लुआनी है लुआओ, जी जी माँ में ना किसी की पहुंच लुआ दे, लेकिन इंसाफ पक्का दुआ मांगे जड़ और फिर प्रशासन खुद जिम्मेवार होगा। हम कदे बीच में कल ना कोई भी आवे, हमने इंसाफ चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, करड़ी से जल्दी गिरफ्तार करो। जी कदे कल ना फिर या पहुंच कोई एमएलए मंत्री भाई बीच में सपैरस ले जाए, जी जी फिर सपैरसी भी बीच में दोषी होगा। बिल्कुल हमें बख्शा नहीं गया। कदे ने सोचा कि भाई ये तो रोज गरीब की बेटी ने मार देंगे यार, इनकी सपैरस है, सपैरस क्या दिन चलेगी, सपैरस कौन चलने देंगे भाई, अब की बार हम तो चलने देंगे, हमारा पूरा परिवार भाई तैयार बैठे है। ये बात देखने लग रही प्रशासन की बस। तो भाई पूरी वीडियो आपने देख ली है, आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दे देना।